नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में अपन जो आपकी मेन ट्रेड्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का जो आपका सब्जेक्ट है, इसका अध्ययन करेंगे थ्योरी से। शॉर्ट थ्योरी लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत कारगर साबित होगी। यूनिट 1 को देखेंगे। यूनिट 1 में धर्म और संस्कृति है। संस्कृति का अर्थ, भारतीय संस्कृति के लक्षण और इसकी विशेषताएं। धर्म एवं संस्कृति, जिसमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, वैष्णव और शैव धर्म है, भक्ति आंदोलन है, भारत में इस्लाम और सूफीवाद है। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 में वो है संस्कृति का अर्थ, भारतीय संस्कृति के लक्षण एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं संस्कृति का अर्थ और परिभाषा। ये जो ब्रश है ये बहुत बड़ी है, ये इसलिए अपन को दिक्कत भी देगी। संस्कृति शब्द संस्कृत के क्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिष्कार या शुद्ध करना। व्यापक अर्थ में संस्कृति किसी समाज के उन समस्त संस्कारों, विश्वासों, कलाओं और जीवन पद्धतियों का योग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। ये मनुष्य की आंतरिक स्थिति का परिचायक है, जिसमें उसके विचार, दर्शन, साहित्य और नैतिक मूल्यों का समावेश होता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार जहाँ सभ्यता हमारे बाहरी जीवन की सुख सुविधाओं को दर्शाती है, वहीं संस्कृति हमारे आंतरिक विकास और मानसिक परिपक्वता का प्रतीक है। यह व्यक्ति के व्यवहार को अनुशासित कर उसे समाज का एक सभ्य अंग बनाती है। ये सेकंड है इसकी विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और निरंतरता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी निरंतरता है। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियां जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया और रोम समय के साथ लुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आज भी जीवित हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय जीवन दर्शन की आधारभूत धाराएं अपरिवर्तित रही हैं। इस संस्कृति ने समय समय पर आने वाले बाहरी प्रभाव को आत्मसात किया है, किंतु अपनी मूल आत्मा को कभी नष्ट नहीं होने दिया। यह लचीलापन और अनुकूलन की क्षमता की ही इसे जीवित बनाए रखती है, यानी परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित हो जाती है। सेकंड है आध्यात्मिकता और सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु आध्यात्मिकता रहा है। यहाँ भौतिक सुखों की अपेक्षा मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति को अधिक महत्व दिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है का विचार भारतीय संस्कृति की उदारता को प्रदर्शित करता है। सहिष्णुता के कारण ही भारत में विभिन्न धर्मों, पंथों और विचारधाराओं का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव हो सका है। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना की जाती है, जो केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण पर बल देती है। सेकंड है, थर्ड है विविधता में एकता और समन्वयवाद। ये भी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता रही है। भारत एक विशाल देश है जहाँ भाषाई, क्षेत्रीय और खान पान की भारी विविधता पाई जाती है। इसके बावजूद एक सांस्कृतिक सूत्र पूरे भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है, जिसने शक, हूण, कुषाण और मुगल जैसी विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को स्वीकार कर उन्हें भारतीयता के रंग में रंग दिया। कर्म, पुनर्जन्म, वर्ण आश्रम व्यवस्था ने समाज को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी रही। ये टॉपिक नंबर 2 है धर्म एवं संस्कृति। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वैदिक धर्म का स्वरूप और सिद्धांत। वैदिक धर्म भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, जिसकी जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। यह धर्म प्रारंभ में प्रकृति की शक्तियों की उपासना पर आधारित था, जहाँ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य जैसी देवता की स्तुति की जाती थी। वैदिक धर्म के 2 मुख्य पक्ष थे, कर्मकांड और ज्ञान मार्ग। पूर्व वैदिक काल में यज्ञ और बलि का महत्व था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाते समय उपनिषदों के माध्यम से ब्रह्मा,
और आत्म के चिंतन पर जोर दिया जाने लगा। इसमें जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा दी गई, जिसने मानव जीवन को एक उद्देश्य प्रदान किया। अब है बौद्ध धर्म और उसके सांस्कृतिक प्रभाव। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वैदिक धर्म की जटिलता और जातिगत कठोरता के विरुद्ध महात्मा बौद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग का संदेश दिया, जो अति भोग या अति संयम के बीच मार्ग था। बौद्ध ने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा, करुणा और समानता के सिद्धांत दिए। इसने मूर्तिकला, चित्रकला और शिक्षा केंद्रों के विकास में अपूर्व योगदान दिया। अब है जैन धर्म और इसका अहिंसा का दर्शन। तो जैन धर्म की प्राचीनता वेदों के समकालीन मानी जाती है, जिसे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। जैन धर्म का मूल आधार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य के महाव्रत हैं। इसका दार्शनिक पक्ष अनेकांतवाद या संयादवाद पर टिका है, जो सत्य के बहुआयामी होने की पुष्टि करता है। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को त्याग, संयम और कठोर तपस्या का आदर्श दिया। सामाजिक दृष्टि से इसके वर्ण व्यवस्था की जटिलता को नकार कर व्यक्तिगत पवित्रता पर बल दिया, जिसे समाज के सभी वर्गों को आध्यात्मिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हुए। थर्ड टॉपिक है वैष्णव और शैव धर्म। वैष्णव धर्म वह संप्रदाय है जिसमें विष्णु को सर्वोच्च आराध्य माना जाता है। इसका उदय भागवत धर्म से ही हुआ है, जो भक्ति और शरणागति पर बल देता है। वैष्णव धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता अवतारवाद है, जिसके अनुसार जब जब धर्म की हानि हुई तब तब ईश्वर का अवतार हुआ। भगवान राम और कृष्ण के रूप में विष्णु की उपासना ने भारतीय जनमानस को नैतिकता और लोक कल्याण के आदर्श प्रदान किए हैं। गुप्त काल में यह धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, जहाँ मंदिरों का निर्माण और मूर्तिकला के माध्यम से इसके सिद्धांतों का व्यापक प्रचार हुआ। यह धर्म अहिंसा और सात्विक जीवन शैली का समर्थन रहा है। फोर्थ है शैव धर्म की प्राचीनता और विभिन्न शाखाएं। नेक्स्ट है ना। तो शैव धर्म भगवान शिव की उपासना पर केंद्रित है और भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। इसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर से मिलते हैं। शैव मत में शिव को संहार और सर्जन दोनों का देवता माना जाता है। इसकी कई शाखाएं विकसित हुई, जिनमें पशुपात, कापाली, कालामुख और कश्मीरी शैव धर्म प्रमुख हैं। दक्षिण भारत में नयनार संतों ने शैव धर्म को जन जन तक पहुंचाया। शिव के कल्याणकारी आशुतोष और रौद्र भैरव दोनों रूपों की पूजा भारतीय संस्कृति में वैराग्य और गृहस्थ जीवन के संतुलन को दर्शाती है। लिंग पूजा, योग साधना शैव मत के अनिवार्य अंग है। अक्सर बहुत छोटे हो गए ना, इसलिए जब अंडरलाइन करते हैं तब दिखाई नहीं देते स्पष्ट। फोर्थ टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का उदय और स्वरूप। तो मध्यकाल में भारतीय संस्कृति में भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने उद्भव हुआ, जिसने धार्मिक संकीर्णता को तोड़कर एक नई चेतना जागृत की। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों द्वारा की गई, जिसे बाद में रामानंद, कबीर, नानक और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने उत्तर भारत में फैलाया। भक्ति आंदोलन का मूल मंत्र ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण था। इसने ईश्वर की प्राप्ति के लिए जटिल यज्ञों, तीर्थ यात्राओं के स्थान पर कीर्तन, नाम स्मरण और शुद्ध हृदय पर बल दिया। यह आंदोलन 2 धाराओं में विभाजित हुआ, सगुण और निर्गुण। पता है सगुण निर्गुण, 5th सेमेस्टर में आ गए हो आप। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम भक्ति आंदोलन के, है ना। भक्ति आंदोलन ने जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक पाखंडों पर कड़ा प्रहार किया।
संतों ने घोषणा की कि ईश्वर की भक्ति पर सबका अधिकार है, समान अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो। इस आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बड़ा योगदान दिया, क्योंकि संतों ने अपने उपदेश संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी में दिए, जिसने साहित्य को समृद्ध किया, समाज में सहिष्णुता की भावना पैदा की। मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास जैसे भक्तों की रचनाओं ने भारतीय समाज को एक नैतिक भावनात्मक संबल प्रदान किया, जिसने विदेशी आक्रमणों के समय भी भारतीय संस्कृति की रक्षा की। 5th टॉपिक है भारत में इस्लाम और सूफीवाद। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए मैं। क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं और वो शॉर्ट नोट्स थे वो भी अपलोड कर दिए हैं, ये थ्योरी है ये भी अपलोड कर दिए। टेलीग्राम पर देख लेना आप। और अपने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। भारत में इस्लाम का आगमन व्यापारियों और आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ, लेकिन इसका स्थायी प्रभाव यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर पड़ा। इस्लाम के एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता भाईचारे के सिद्धांतों ने भारतीय समाज में उन वर्गों को आकर्षित किया जो जाति व्यवस्था से पीड़ित थे। भारतीय संस्कृति और इस्लाम के मिलन से एक नई इंडो इस्लामिक संस्कृति का जन्म हुआ। इसने स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत और प्रशासनिक व्यवस्था में नवीन तत्वों का समावेश किया। शासकों ने संरक्षण में फारसी और अरबी भाषा के शब्द स्थानीय भाषाओं में घुल मिल गए, जिससे उर्दू जैसी नई भाषा का उदय हुआ। नेक्स्ट है सूफीवाद और सांप्रदायिक सद्भाव। सूफीवाद इस्लाम का उदार और रहस्यवादी पक्ष है, जिसने भारत में एक प्रेम और मानवता का संदेश फैलाया। सूफी संत जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया अपनी दरगाहों के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। सूफी संतों के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति केवल प्रेम संगीत के माध्यम से संभव नहीं, इन्हें वहदत उल वजूद ईश्वर की एकता का सिद्धांत दिया, जो भारतीय अद्वैतवाद के समान था। सूफी संतों के सरल जीवन और उनकी लोक कल्याणकारी दृष्टि ने हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। इनकी खानकाएं मठ सामाजिक सामंजस्य और आध्यात्मिक शांति के लिए केंद्र बनी, जिसने भारतीय संस्कृति के समन्वय और उदारता को अधिक सुदृढ़ किया। ऐसे करके यूनिट 1 पर जो शॉर्ट थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।